हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन किससे है? पार्टनरशिप से है। ठीक है, किसी ने पूछा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो पार्टनरशिप की थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। ए, बी व सी ने मिलकर एक चारागाह है, मतलब यहाँ खेत बोल सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे चारा पशुओं के लिए जो मतलब उगाया जाता है, एक चारागाह 834 रुपये में किराए पर लिया। ठीक है, मान लीजिए तीनों ने क्या किया, एक चारागाह 834 रुपये में किराए पर लिया। ठीक है, चारागाह में ए की 20 भेड़ें 2.5 माह के लिए चरी व बी की भेड़ें 4 माह के लिए चरी, जबकि सी की 36 भेड़ें 3 माह के लिए चरी। ठीक है, यदि कुल किराए में उनका अनुपात ये है 25, 60 और 54 हो तो बी की भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप की बात हो रही है। देखो 3 बंदे हैं, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक चारा के लिए इतने रुपए में लिया। मेन कहानी क्या आती है, इस 834 रुपये को जो टोटल किराया था उसको ये तीनों किस प्रकार से हैंडल करेंगे। अब देखो, अगर तीनों ने भेड़ें चराई है, अगर एक जैसे समय के लिए चराई होती, मान लीजिए इसने भी 2.5 महीने के लिए चराई, उसने भी 2.5 महीने के लिए चलाई और सी ने भी 2.5 महीने के लिए चराई, ठीक है, और भेड़ों की संख्या समान होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बराबर बांट देते तीनों में। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, एक तो इनकी भेड़ों की संख्या असमान है, ये 20 चरा रहा है तो कोई बी की तो दे नहीं रखी, सी 36 चरा रहा है। तो कहने का मतलब, अगर इनकी मतलब समय सेम होता, ये 2.5 माह, ये भी 2.5 माह के लिए चराता, ये भी 2.5 माह के लिए चराता, तो भी हम बराबर नहीं बांट सकते किराए को। क्यों? क्योंकि ए तो 20 ही भेड़ें चरा रहा है लेकिन ये 36 चरा रहा है। बी का अपने को ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है अपन लोगों को? एक तो उनका टाइम मतलब अलग अलग है, दूसरी उनकी संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या चीज़ मेज़र की जाती है? पार्टनरशिप में देखा जाता है कि जो भी पार्टनरशिप रहती है, मतलब 2 बंदों की, 3 बंदों की पार्टनरशिप जो भी रहती है, उसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें मायने रखती है। एक तो समय, और समय इंटू अपन लोग बोल सकते हैं संख्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का अनुपात, समझ पा रहे हो? अब देखो मैं इस ए के हिसाब से समझाता हूँ। ए की भेड़ें कितनी है? 20 है, संख्या कितनी है? 20। ठीक है, 2.5 महीने के लिए चला रहा है, 2.5 महीने, समय कितना दे रहा है? 2.5 महीने, 2 से 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/2। ठीक है, तो 5/2 इंटू 20 कितना निकल के आया? 10 5 50। क्या निकल के आया ये 50? ये क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि ए की जो 20 भैंसें या भेड़ें, बोल रहा है कि पहले मंथ में भी तो उसकी 20 भेड़ें चरी थी उस चरागाह में। मान लीजिए ये खेत है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी थे, ए बी सी थे। ठीक है, ये खेत था, चरागाह था कोई, ए की 20 भेड़ें थी। मान लो पहले महीने भी तो 20 में, मतलब मान लो इतना एरिया उसने चरा। ये संख्या बता रहा हूँ, 50 क्या निकल के आता है जब अपन लोग समय और संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या निकल गया है? तो ए की ये क्या थी? 20 भेड़ों ने इतना एरिया चरा। दूसरे महीने भी क्या चरा? 20 भेड़ें रखी, तो 20 कितनी हो गई? मतलब पहले महीने ये 20 थी, दूसरे महीने 20, यही भेड़ें थी, टोटल मिला के 40 थी, क्योंकि अपन लोग एरिया देख रहे हैं कितना चरा गया। तीसरे महीने क्या बोल रहा है? 2.5 महीने की बात है, तो 2.5 महीने में पूरा तो नहीं चल पाएगी ना। 20 भेड़ें इतना चरी एक महीने में, दूसरे महीने भी बराबर चरी, तीसरे महीना थोड़ा सा कम चरेगी क्योंकि आधा महीना है, तो इतना चरा। ये कितनी है? तो इस दिन कितनी है? 20 40, और भेड़ें कितनी होगी? यहाँ भेड़ें 20 ही रहेगी, लेकिन यहाँ जो मैं 10 इंडिकेट कर रहा हूँ ना, ये एरिया कर रहा हूँ। यहाँ कुल मिला के जो निकल के आता है ना, एरिया निकल के आता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, भेड़ें तो कितनी है? इस टाइम भी 20 रहेगी, इस टाइम भी 20 रहेगी, इस टाइम भी 20 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन एरिया कम हो गया ना। मैं एरिया इंडिकेट कर रहा हूँ कि मान लेते हैं 20 भेड़ें थी, तो इन्होंने एरिया कितना चरा? 20 स्क्वायर फुट चरा। इन लोगों ने यहाँ कितना चरा? 20 स्क्वायर फुट चरा। लेकिन यहाँ कितना चरेगी? यहाँ आधा ही चरेगी ना, क्योंकि महीना आधा हो गया, एक महीना पूरा हो गया, एक मंथ, यहाँ एक मंथ पूरा हो गया, यहाँ कितना हो गया? आधा हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने कितने 2.5 महीने चरे, तो आधे में तो एरिया कितना कवर करेगी? 20 कर रही है, आधा घंटा है, घंटे में ये 10-20 करती है, मतलब क्या हो रहा है? दिन है ना, एक माह में, पूरे माह में ये 20 स्क्वायर फुट करेगी, तो आधे में कितना करेगी? 10 ही करेगी ना। 20 40 और 50। मतलब कहने का मतलब क्या है? पार्टनरशिप में क्या देखा था? एक तो समय देखा जाता है, जो यहाँ पे 2.5 महीने दे रखे थे, संख्या भेड़ों की, मतलब पहले महीने भी 20 रहेगी, दूसरे महीने भी 20, तीसरे महीने आधे, तो कुल मिला के समय और संख्या का अनुपात है ना। जैसे अपन लोगों ने, आपने पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो ही होता है ना, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, वही इसमें ले रहा हूँ, समय इंटू संख्या, तो कुल मिला के क्षेत्रफल कवर कर रहा है। समझ पा रहे हो? वही चीज़ है। ठीक है, वहाँ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे मैंने क्या ले लिया? समय इंटू संख्या ले ली। समय था 1 महीना था, तो ये देखो 1, ठीक है,
ये 20 भेड़ें थी, 1 महीना था, तो कितना चरा? सबसे पहले यहाँ फिर से कर लेता हूँ मैं ना, आपको थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गया था मैं आपको बताने के लिए, बताते में। ठीक है, यहाँ क्या है, ये मान लीजिए फर्स्ट मंथ है, पहला महीना, भेड़ें कितनी है? 20, तो 20 × 1 कितना एरिया कवर किया इन लोगों ने? 20 स्क्वायर फुट। ठीक है, स्क्वायर फुट मान लो, कुछ भी मान लो। फिर देखो दूसरा, भेड़ें कितनी है? 20 ही रहेगी अगला मंथ, 20 × 1 कितना आया? 20। अब देखो महीना कितना हो गया? आधा हो गया, 2.5 महीने है ना। यहाँ भेड़ें कितनी है? 20, तो 20 × महीना कितना है? आधा, तो 10। तो एरिया कितना चरा? 10। कुल मिला के 20 20 40 और 10 50, 50 एरिया चरा उसकी भेड़ ने, एक ही भेड़ ने। वही चीज़ मैं यहाँ निकाल रहा हूँ आयत के क्षेत्रफल वाले की तरह, समय इंटू संख्या, क्षेत्रफल निकल के आता है 50। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में मैंने बताया क्षेत्रफल की तरह ही होता है कि इसमें 2 चीज़ मैटर करती है कि एक तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन वो भी मिलेंगे कि 3 बंदे एक पार्टनरशिप में कोई कंपनी खोलते हैं, इतना पैसा लगाते हैं इतने समय के लिए। ठीक है, तो उनका अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे कि कोई बंदा कितने महीने के लिए लगा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि कितनी संख्या तो अपने को दे रखी है, कितने समय के लिए लगा रहे हैं, इनका मल्टीपल क्या निकल के आता है? क्षेत्रफल निकल के आता है। यही बात कंपनी में होती तो अपन लोग समय भी देखते और इन्वेस्टमेंट देखते, क्योंकि वहाँ संख्या नहीं होती, पैसा होता, कितना इन्वेस्ट किया कितने समय के लिए, तो वहाँ क्या निकल के आता? पैसा निकल के आता। यहाँ क्या? क्षेत्रफल निकल के आ रहा है। ठीक है, वही चीज़ है। तो अभी देखो ए ने एक चरा इतने किराए पे लिया, चरागाह में एक ही भेड़ें 20 थी, 2.5 माह के लिए, तो एक सबसे पहले तो ए बी और सी सीधा, एक ही भेड़ें कितनी है? 20, 2.5 माह के लिए, 2.5 को 5/2। ठीक है, यही अनुपात होता है इनका। ठीक है, और जो अपन लोगों ने 50 निकाला था। ठीक है, बी देखो कितना है, बी की भेड़ें 4 माह के लिए, जबकि भेड़ें नहीं दी गई है, भेड़ें मैं मान लेता हूँ, बी को बी रख देता हूँ। ठीक है, जबकि सी की भेड़ें कितनी थी? 36 और 3 माह के लिए की है, 3 माह के लिए चलिए, यदि कुल किराए में उनका अनुपात ये है। अब उसने अनुपात दे रखा है अपन लोगों को, जो ये चीज़ें दी होती है ना, समय इंटू संख्या, समय इंटू संख्या, ये अनुपात ही निकालती है, जबकि उसने अनुपात दे दिया है। अनुपात उसने कितना निकाल के दे रखा है? उसने अनुपात दे रखा है अपने को 25 60 और 64, 25 60 और 64, 64 है ना, 54 है। ठीक है, अपने को यही निकालना था और यही उसने दे दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो मैंने सबसे पहले तो ये तो उसने क्वेश्चन ने दे दिया आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से क्या अनुपात बनता है? 2 20 मेरे हिसाब से बनता है 50, ये निकल के आ गया 10 5 50, और यहाँ कितना रहा? 4 बी, और फिर यहाँ 36 कितने होते हैं? 3 6 18, 3 3 और 1 10। ठीक है, ठीक है, इतना आ रहा है। अब देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपने को अनुपात दे रखा है। ठीक है, बराबर दे रखा है। सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए एक चीज़ आपको देखनी होती है कि जब भी कुछ इस प्रकार से कंडीशन आ जाए ना, जैसे मैं आपको नोट के रूप में बता रहा हूँ कि इस प्रकार से, जैसे 4A 5B 3C, तो ये अनुपात नहीं है। अनुपात में लिखा जाता है ABC। ठीक है, तो इनका अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि इनके मल्टीपल को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, चलो ये छोड़ो, ये यहाँ की बात नहीं है, अनुपात चैप्टर करेंगे तब करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, अब देखो मैं अनुपात को कंपेयर करके देखता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने निकाला है, ये रियल में अनुपात है। तो देखो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 25 था, इसको मल्टीप्लाई होकर कितना रहा है? 25 2 50, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब ये देखो 54 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 चौके 8 2 5 10, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है इंटू 2। तो कुल मिला के क्या बोल रहे हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। देखो 25 × 2 कितना है? 25, 2 से मल्टीप्लाई किया बराबर क्या आ रहा है? 50 संख्या आ रही है। यहाँ देखो 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया बराबर 108 आ रहा है। यहाँ देखो क्या है? 4B, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो बराबर क्या आना चाहिए? 4B बराबर 60 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं संख्या निकाल लूँगा, यहाँ B है। देखो ये कितने हो गए? 4B और 2 8B हो गए। 8B बराबर कितना दे रखा है? 60। B यहीं रखूँगा मैं, 60 को डिवाइड 8, 60 में 8 का भाग दे दो, क्या रहा है? 4 दूनी 8, 15 चौके 60। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई है ना, 25 2 50। ठीक है, 60 2 120। अरे गलती कर गया भाई, ये देखो गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। ये देखो 25 × 2 50 आ रहा है, 54 × 2 180।
तो ये देखो 60 इंटू 2 आएगा ना, गलत लिख दिया। 60 इंटू इसका भी 2, इससे 2 मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से 60 इंटू 2 बराबर किसके है? 400, 4 बी के है। 60 2 है 120 बराबर 4 बी। तो बी यहीं छोड़ेंगे, 4 इधर लेंगे, बी 120 बटा 4 कितना आ रहा है? 30। तो बी ने कितनी बेडें रखी होगी? 30 रखी होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ तो मैंने बेसिक से आपको समझाया था, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताया था कि समय और संख्या का अनुपात ही क्या होता है कि उनका रेशियो होता है, चाहे किराए का हो चाहे मतलब पैसा जो भी हो, एक तो उसमें टाइम मेजर करता है और उनकी संख्या मेजर करती है, वही अनुपात होता है। तो यहाँ बी की भेड़ों की संख्या थी नहीं, मैंने बी रख लिया, तो मेरे हिसाब से अनुपात निकल के आया ये इतना, जबकि उसने अनुपात दे रखा था क्वेश्चन में इतना। तो मैंने देखा इनमें एक फॉलो हो रहा है कंडीशन कि जो रियल अनुपात है ना उसका 2 गुना मैंने निकाला है। 25 2 है 50, 54 2 है 108, तो 60 2 है 60 2 है बराबर क्या होगा? 4 बी के। 60 2 है 4 बी, तो यहाँ से मैंने निकाला बी की संख्या निकल गई 30। ठीक है।